हेलो हाय नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू प्लेटफॉर्म सौरभ एजुकेशन पॉइंट में। मैं आपका देशराज और आप सभी साथी मैं आशा करता हूं आप सभी साथी खुश मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। और हमने एक सीरीज प्रारंभ की थी पीटीआई और लैब असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए। और ये पीटीआई लैब असिस्टेंट के साथ साथ राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी की तैयारी करवाई जाएगी। और राजस्थान जैसे मान लो जिसमें आर्ट एंड कल्चर जिसमें भी जिस एग्जाम में भी आर्ट एंड कल्चर आती है ना, उस एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है साथियों। मैं पूरा कंटेंट दूंगा आपको इस क्लास के अंदर। मैंने वादा किया था आपसे सिर्फ मेरी 2 क्लास देखना, एक क्लास हो चुकी है, एक क्लास और देखना साथियों। उसके बाद में आपको मेरी क्लास पसंद आए ना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना साथियों, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। मैं नहीं कहूंगा आप सब्सक्राइब करो। और क्लास दिल से अच्छी लगी हो ना तो आप एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों। मैं पूरा कंप्लीट बैच राजस्थान कंप्लीट करवाऊंगा। कोई से भी एग्जाम में बैठ जाओ और जो जो एग्जाम लगेगा ना उस एग्जाम में बता दूंगा। मैं वीडियो लेके आऊंगा जिस एग्जाम होने के बाद जो मैंने पढ़ा दिया उस टॉपिक के क्वेश्चन में लेके आऊंगा। देखो ये रही मेरी पीपीटी से, मेरी पीडीएफ में ये क्वेश्चन आए, देखो ये आ गया, देखो ये आ गया। ये पूरे क्वेश्चन मैं आपके सामने लाइव आऊंगा उस दिन जिस दिन मेरे कंटेंट से जो क्वेश्चन मिलेगा मैं उस कंटेंट की चर्चा करूंगा। मैं कोई बुक नहीं दे रहा, सिर्फ मैं मेरे नोट्स दे रहा हूं और नोट्स में आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा कि कोई सा भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इतना गारंटी और विश्वास मैं दिला सकता हूं आपको। सिर्फ आप तो एग्जाम देने के बाद हॉल में बैठने के बाद आप सिर्फ मेरे को याद करोगे, सौरभ एजुकेशन पॉइंट को याद करोगे कि हाँ यहाँ सर ने पढ़ाया था, इससे क्वेश्चन मिला है। चाहे वो आपको याद नहीं हो उसकी गारंटी मैं लूंगा, याद भी कराऊंगा उसकी भी गारंटी मैं लूंगा साथियों। तो साथियों आज से हमारी दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास अच्छे से देखना और 2 क्लास देखने के बाद आप डिसाइड करना क्या मैं बेहतरीन दे पा रहा हूँ और क्लासों से और टीचर्स से और नोट्स से और बुकों से। क्या मैं बेहतरीन पढ़ा पा रहा हूँ और बेहतरीन पढ़ा पा रहा हूँ ना और बेहतरीन समझा रहा हूँ ना आपको, किसी ट्रिक्स मैपिंग किसी के माध्यम से भी चाहे तोड़ फोड़ करके आपके सिर्फ माइंड में घुसा रहा हूँ ना, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना साथियों। क्योंकि व्यूज तो काफी आ जाते हैं बट लाइक कोई नहीं करता ना कोई सब्सक्राइब करता है साथियों। तो मैं आपसे विनती करता हूं चैनल को एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना साथियों। आपके इस मोटिवेशन से हमें काफी एनर्जी मिलती है बॉडी के अंदर और मैं काफी योगदान मिलता है मेरे को कि मैं आगे नई नई वीडियो बनाऊं। और मैं 2-2 5-5 मिनट के शो लाने वाला हूं साथियों। बस थोड़ा मैं कंटेंट बना रहा हूं आने वाले टाइम पे। और यदि मैं क्लास भी नहीं पूरी करवा पाए ना तो मेरे मेरे नोट से मैं आपको पढ़ा दूंगा यूट्यूब पे। और आपको देखना क्यों एग्जाम की गारंटी मैं ले रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे साथियों। इतना मेरा वादा प्रॉमिस आपके साथ है। तो आज अपनी दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। पीटीए लेब असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए भी, सभी बच्चों के लिए स्पेशल है वैसे तो ये, लेकिन कई बच्चे होते हैं जैसे पीटीए लेब असिस्टेंट पढ़ना है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाऊंगा। बाकी जितने भी एग्जाम में जो टॉपिक आते हैं वो मैं अलग से कंप्लीट करवा दूंगा साथियों। ठीक है तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो हम मैंने कल बता दिया था, श्रावण माह मैंने कंप्लीट करवा दिया था। मैं एक बार थोड़ा सा और रिवीजन करवा देता हूं क्लास का कि मैंने कितना क्या पढ़ा दिया साथियों। ठीक है एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं मैंने क्या क्या पिछली क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ाया। ठीक है देखो पिछली क्लास मैंने यहां से स्टार्ट की थी। ठीक है एक मैंने बताया था जो अपना जो जनवरी फरवरी जो माह स्टार्ट होता है वो कौन से कैलेंडर के हिसाब से होता है, वो ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से होता है। जो अपने चैत्र माह हो गया, चैत्र जेठ बैसाख आषाढ़ सावन भादवा कार्तिक आश्वज माघ पौष माघ फाल्गुन, ये कौन से संवत के स्टार्ट चलते हैं? ये विक्रम संवत और संघ संवत के अनुसार चलते हैं। विक्रम संवत किसने चलाया गया था? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा चलाया गया था और ईसा के 57 वर्ष पूर्व से ये चलता है। ठीक है मैंने ही बताया था 2 पखवाड़े होते हैं। एक प्रारंभ जो पखवाड़ा होता है वो कृष्ण पक्ष से होता है, कृष्ण पक्ष को बुद्धि कहते हैं। और जो अंतिम पखवाड़ा होता है वो कृष्ण शुक्ल पक्ष से स्टार्ट होता है। और शुक्ल पक्ष को क्या बोलते हैं साथियों? सुदी बोलते हैं। और शुक्ल पक्ष में केवल चांद बढ़ता है और चांद बढ़ता है तो क्या पूर्णिमा आती है। जबकि कृष्ण पक्ष में क्या है, चांद घटता है और चांद घटता है तो क्या आती है साथियों? अमावस्या आती है। ये मैंने बात की थी पहली क्लास में। ठीक है उसके बाद में मैंने बताए थे महा पोष माघ, ये पूरे मैंने महा बता दिए थे। जनवरी में कौन सा माह आता है, फरवरी में मार्च में कौन सा माह आता है। ठीक है उसके बाद में मैंने बताया था कि सर आपको याद भी नहीं हो, मान लो आपको देसी माह याद नहीं हो रहा तो मैंने ट्रिक बताई थी कि शिवाजी के आते ही सबके कप में क्या आ गई साथियों? फ्रूटी आ गई थी। शिवाजी को सी से बी से जे से रिलेट किए थे, फिर आते ही से ए से रिलेट किए थे और सबके से एस बी के से रिलेट किए थे। कप को के ए पी से रिलेट किया था। सबके कप में आते ही को ए से रिलेट किया था और आते ही क्या हो गई? फ्रूटी, फ्रूटी को किससे?
एफ से रिलेट किया था और मे को एम से रिलेट किया था। इसके बाद में बताया था सी से चैत्र, बी से बैसाख, जे से ज्येष्ठ, ए से आषाढ़, एस से सावन, बी से भाद्र। फिर मैंने बताया था आश्विन, आश्विन को इंग्लिश में क्वार बोलते हैं इसलिए के से रिलेट किया था। फिर के से क्या होता है, आश्विन के बाद में कार्तिक आता है। फिर क्या होता है, मंगसर आता है, मंगसर को मैंने इंग्लिश में अग्रसर बताया था इसलिए इसको ए से रिलेट किया था। और पी से पोष आता है, एम से माघ आता है और एफ से क्या हुआ आता है फाल्गुन, मैंने ये भी बता दिया था। फिर उसके बाद में मैंने 3 वर्ड्स बताए थे, चौमासा क्या होता है, अधिमास क्या होता है और मलमास क्या होता है। मलमास मलमास 2 महीने में आता है, माघ और पोष में, माघशीष और पोष में। जबकि जो चौमासा होता है 4 महीनों का आता है, आषाढ़ शुक्ल 11 से लेके किससे आता है, कार्तिक शुक्ल 11 तक या एकादशी तक चलता है। इस दिन देव सो जाते हैं और लास्ट में देव उठ जाते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया था दिमाग क्या होता है, दिमाग क्या होता है, सूर्य व चंद्र जो राशि होती है उसमें को बराबर करने के लिए एक अधिक महीना अधिक जोड़ा जाता है। अधिमास में क्या मतलब, ध्यान रखना, अधिमास अधिक से अधिक मास मतलब महीना, एक अधिक महीना जोड़ा जाता है। हर 3 वर्ष में एक अधिक महीना जोड़ा जाता है। फिर मैंने बात की थी एक माह में 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है, ये मैंने आपकी चर्चा की थी, ठीक है। फिर दूसरा मैंने बताया था कि महीनों का निर्धारण कैसे होता है, तिथियों का निर्धारण कैसे होता है। महीनों का निर्धारण तो किसके द्वारा किया जाता है, सूर्य के 12 राशियों के आधार पर किया जाता है। जबकि तिथि या समय का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, चंद्रमा की 16 कलाओं के आधार पर किया जाता है। ये बातें मैंने पूरी बताई थी। उसके बाद में फिर मैंने बताया था शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है, ठीक है। शुक्ल पक्ष में क्या होता है, चांद बढ़ता है और फिर जैसे आप कृष्ण पक्ष में जाओगे तो धीरे धीरे चांद घटेगा। अब चांद घटेगा तो क्या आएगी, अमावस्या आएगी, और अमावस्या आता है तो कृष्ण पक्ष आता है। तो ये पूरी बातें मैंने समझाई थी। उसके बाद में मैंने बताया था कि एग्जाम आरपीएससी जो अधीनस्थ बोर्ड है वो क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो मैंने बताया था तीज एक त्योहार लिया था। तीज त्योहार कब मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया या भाद्रपद कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, ठीक है। फिर मैंने चर्चा की थी कि सर ये तो बता दो कृष्ण पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है। फिर मैंने बताया था कृष्ण पक्ष कैसे याद करें और शुक्ल पक्ष कैसे याद करें। जो ये क्लास देख रहा है उसको मैं बता देता हूं एक बार। जो कृष्ण पक्ष होता है, कृष्ण से क्या होता है, कृष्ण जी, कृष्ण जी कैसे होते हैं, काले होते हैं। और काले से कौन सा अर्थ लेना है, काला रंग। अब काला रंग होता है तो काले रंग से अपने को क्या लगता है, डरावना लगता है, डर लगता है। जब कोई काला हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, अंधेरे होने में हमें क्या लगता है, डर लगता है। डर लगने से क्या होता है, किसी अंदर मतलब भय पैदा हो जाता है, और भय पैदा होने के बाद क्या होता है, कृष्ण पक्ष में चला जाता है साथियों। तो मैंने बताया था जब मतलब किसी भी त्योहार या मेले से अपने के अंदर नेगेटिव एनर्जी आती हो, कोई काला रंग शो करता हो, तो वो किस में आते हैं, कृष्ण पक्ष में आते हैं। या किसी त्योहार में अपने को भय पैदा होता हो, डर लगता हो, या क्रोध आता हो, या गुस्सा आता हो, वो सब के सब किस में आते हैं, कृष्ण पक्ष में आते हैं। फिर कृष्ण जी से मैंने देखा था शुक्ल पक्ष, शुक्ल से सह से क्या निकला, सकारात्मक पक्ष। अब जब कोई चीज हमने सकारात्मक आती है, जब अपन किसी मेले में जाते हैं, किसी त्योहार में जाते हैं, किसी देवता के मंदिर में जाते हैं, तो क्या हमें दुख प्रकट होता है, सुख प्रकट होता है, उसमें अपने को आनंद मिलता है। और आनंद मिलता है तो खुशी मिलती है, और खुशी मिलती है तो अपने सब क्या हो जाता है, अपने को स्वर्ग स्वर्ग मिल जाता है। तो क्या होता है, और जब बरसात आती है तो बरसात आती है तो क्या होता है, चारों तरफ हरियाली होती है। जो हरा रंग होता है वो पॉजिटिव का प्रतीक होता है, एनर्जी का प्रतीक होता है, ऊर्जा का प्रतीक होता है। तो ये सब की सब बातें किस में आती है, शुक्ल पक्ष में आती है, ठीक है। फिर मैंने बताया था ये बातें हो गई थी। फिर मैंने बताया था जो हिंदू त्योहारों की शुरुआत किससे होती है, हिंदू त्योहारों की शुरुआत होती है चैत्र से होती है, ठीक है। सॉरी, हिंदू त्योहारों की जो शुरुआत किस त्योहार से होती है, तीज से होती है, और समापन किससे होता है, गणगौर से होता है। एक कहावत प्रचलित है, तीज त्योहारों बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये कहावत प्रचलित है। इसके बाद में मैंने बताया था त्योहारों का समापन किससे होता है, गणगौर से होता है साथियों। और नया वर्ष कब मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। और नया महीना कब मनाया जाता है, तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में मैंने बात की थी, ये पूरी बात हो गई थी। देखो ये मैंने बताया था कृष्ण पक्ष क्या होता है, नकारात्मक, शुक्ल गुस्सा, डर का भय, या फिर अमावस्या, ये सब के सब कृष्ण पक्ष में आती है। सकारात्मक सोच, एनर्जी, ये सब इसमें आती है। फिर मैंने बात की थी 30 त्योहारों से अपनी शुरुआत होती है। 30 त्योहार में कौन सा मेन 30 त्योहार कौन से महीने मनाया जाता है, श्रावण, तो इसलिए हम श्रावण से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया था श्रावण माह के जो मेले होते हैं वो कैसे याद करें, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी। एक बार क्या हुआ था कि जो छोटी तीज थी वो कहाँ जा रही थी, कल्याण जी के मेले में जा रही थी। तो बीच में उसको क्या मिल गया, एक कामिखा हरियाली नामक जगह पर उसको क्या मिल गया, एक नाग मिल गया। अब नाग से कौन रक्षा करता है, हमेशा नागों को कौन खाता है, नागों कौन खाता है, नेवले खाते हैं। तो नेवले ने उसकी किसकी रक्षा की, छोटी तीज की रक्षा की। तो मैंने उसको पूरा का पूरे को ट्रिक में बनाया। ट्रिक में कैसे बनाया, एक श्रावणी नाग से निडर नेवले ने कामिका हरियाली पर
छोटी तीज की क्या की, रक्षा की। और छोटी तीज कहाँ गई, फिर कल्याण जी के मेले में गई। फिर उसके बाद मैंने बताया था ये अपनी ट्रिक थी। तो श्रावणी से श्रावण श्रावण पक्ष हो गया, श्रावण माह हो गया, फिर नाग से नाग पंचमी, निडर से निडर नेवले या नवमी, कामिका हरियाली, फिर कामिका से कामिका एकादशी, हरियाली से हरियाली अमावस्या, छोटी तीज से छोटी तीज आ गई, रक्षा से रक्षाबंधन हो गया, और कल्याण से कल्याण जी का मेला गया। अब देखना कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, नाग कैसे होता है, काला होता है, तो काला किस में, कृष्ण पक्ष में। निडर निडर में डर शब्द आ रहा है, डर किस में लगता है, काले होने पर, काले होने पर कृष्ण पक्ष में। हरियाली अमावस्या, अमावस्या आ गया तो अमावस्या किस में, कृष्ण पक्ष में। ठीक है, फिर शुक्ल पक्ष में छोटी तीज और रक्षाबंधन, कल्याण जी का मेला। इनमें से किसी चीज में आपको ये देख के लगता है कि नेगेटिव थॉट आ रही हो, तो सबके सब किस में आते हैं, शुक्ल पक्ष में आते हैं। फिर मैंने बात की थी छोटी तीज क्या होती है, छोटी तीज कब मनाई जाती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कहाँ इसकी सवारी प्रसिद्ध है, तीज की जो सवारी कहाँ प्रसिद्ध है, जयपुर है। और तीज से एक दिन पहले क्या आता है, सिंजार आता है। सिंजारी किसके पक्ष के द्वारा लाया जाता है, ससुराल पक्ष के द्वारा लाया जाता है, पियर पक्ष में लाया जाता है। और सिंजारी पे क्या ओढ़नी, लहरिया, चुनड़ी, ये सब कुछ आती है। फिर मैंने बात की थी रक्षाबंधन की, रक्षाबंधन भाई बहन का प्रतीक होता है। श्रवण कुमार जी घरों की दीवारों पे क्या चित्र बनाए जाते हैं। उसके बाद में कब मनाई जाती है, तो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है, और इसे नारियल सत्य पूर्णिमा भी कहते हैं। फिर मैंने बताया था कल्याण जी का मेला, कल्याण जी का मेला डिग्गी टोक में बढ़ता है। ये कुष्ठ रोग के निवारक देवता है, विष्णु जी के अवतार है। ठीक है, और ये कब बढ़ता है, श्रावण शुक्ल एकादशी को इसका मेला बढ़ता है। फिर बात की थी मैंने नागपंचमी, नागपंचमी नागों की पूजा की जाती है, कब की जाती है, श्रावण कृष्ण सॉरी श्रावण कृष्ण पंचमी को बनाया जाता है नागपंचमी। ठीक है, और जालोर में इसका विशाल मेला पड़ता है। फिर बात की थी मैंने निडर नेवले नवमी, इसमें नेवलों की पूजा की जाती है, और कब की जाती है, तो श्रावण कृष्ण पंच सॉरी नवमी को बनाया जाता है। फिर मैंने बात की थी कामिका एकादशी, कामिका एकादशी में कब मनाई जाती है, तो श्रावण कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है। फिर हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या के दिन क्या बनते हैं, खीर पुआ पूरी बनाई जाती है, ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है, रमणीय स्थानों पर घूमा जाता है। फिर श्रावण कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है। ठीक है, फिर हमने बात की थी इसके मेले में, श्रावण माह में कौन कौन से मेले, 3 मेले आते हैं। तो कल वृक्ष का मेला कहाँ पड़ता है, मांगलियावास अजमेर में बढ़ता है। एक गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ का मेला कहाँ पड़ता है, गंगानगर में बढ़ता है। और एक तीज का मेला कहाँ बढ़ता है, जयपुर में बढ़ता है। और कब बढ़ता है तीज का मेला, तृतीया को बढ़ता है, और बुड्ढा जोहड़ और कल्प वृक्ष का मेला अमावस्या को बढ़ता है। ये बातें चर्चा हमने पहले क्लास में की थी, और मैंने पूरा रिविजन करवा दिया। अब बात करते हैं आज से, श्रावण माह कंप्लीट हो गया, अब बात करते हैं भाद्र माह के। ठीक है, भाद्र माह अपन पढ़ते हैं। ठीक हो, हाँ। अब देखो भाद्र माह की हमने, अब भाद्र माह सुनना क्या है भाद्र माह की। अब देखो मैं ट्रिक से याद करवाता हूँ, जिसको ट्रिक से याद हो ट्रिक से याद कर लेना, नहीं तो डायरेक्ट सीधा भी याद कर लेना। लेकिन ट्रिक के माध्यम से मैं याद कैसे करवाता हूँ देखना, एक बार एक कहानी स्टोरी को ट्रिक में, एक कहानी स्टोरी सुनाऊंगा, फिर उसको अपन ट्रिक में चेंज कर लेते हैं साथियों। क्या हुआ कि एक भाद्र माह में कजले तीज से जन्मा गोगा, मतलब जो गोगा जी का जन्म होता है वो कजले तीज में होता है। और तो कहने का मतलब है कि भाद्र माह में कजले तीज से जन्मा गोगा बच बारस सतिया बाबेरी मन्नत के रूप में, सतिया बाबेरी मन्नत के रूप में हर गणेश क्या है, ऋषि है। तो राधा सांवरिया देव झूले अनंत, ये अपने ट्रिक है। ट्रिक क्या है, भाद्र में कजली तीज से जन्मा गोगा बच सत्या के बाबेरी मन्नत के रूप में हर गणेश क्या है, ऋषि है। तो राधा सांवरिया देव झूले अनंत। अब इसमें बात करते हैं सर, ये तो हो गया, आपने ट्रिक बता दी, याद भी करवा दी। इतनी बड़ी ट्रिक है तो याद कैसे होगी, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके ये याद होगी। ठीक है, लेकिन इसको टुकड़ों में याद करो। टुकड़ों में कैसे याद करते हैं, भाद्र में कजले तीज से जन्मा गोगा, इतना याद कर लो। फिर याद करो हर गणेश में क्या है, ऋषि है। हर गणेश में क्या है, ऋषि है। अब ऋषि है तो राधा सांवरिया देव झूले क्या है, आनंद। बीच वाले को कैसे याद करो, बाबेरी, इसको याद करो बच सतिया के बाबेरी मन्नत के रूप में, क्या, बच सतिया के बाबेरी मन्नत के रूप में। टुकड़ों में याद करोगे तो ये ट्रिक याद हो जाएगी, और जिंदगी में कभी आप भूलोगे नहीं, 2-3 बार बोलने की पर कभी भूलोगे नहीं। और ये ट्रिक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, लिख देना सर ये ट्रिक याद हो गई या नहीं हुई। अब देखते हैं भाद्र महीने के त्योहार आ गए। कजली तीज से कौन सा त्योहार आ गया साथियों, तो कजली तीज से कजली तीज। ठीक है, जन्मा से कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा से गोगा जी गोगा नवमी, बच से बच बारस। ठीक है, सत्या से सतिया मावशा,
बाबेरी से बाबेरी बीज। ठीक है। हर से हड़तालिका। गणेश से तोड़ती। ऋषि से ऋषि पंचमी। ठीक है। राधा से राधा अष्टमी। सांवरिया से सांवरिया सेठ जी का मेला। देव से देव जूलनी। इसको जल जूलनी भी बोलते हैं। अनंत से अनंत चतुर्दशी। ठीक है। ये अपनी पूरी बात हो गई। अब देखते हैं भाद्र महीने की ट्रिक हो गई। ट्रिक क्या है? भाद्र माह में कजली तीज से जन्मा गोगा। फिर उसके बाद बच सत्या के बाबेरी मन्नत के रूप में हर गणेश ऋषि है, तो राधा सांवरिया देव झूले अनंत। ये बात तो फिक्स हो गई। अब एक बात और देखना, सुनना, थोड़ा सा समझना, समझने की कोशिश करना। ये तो जो लोक देवता होते हैं, लोक देवताओं के जो मेले बढ़ते हैं, वो सभी के सभी किसमें बढ़ते हैं? भाद्र माह में। एक बात याद रखना, जितने भी लोक देवता होते हैं, लगभग 90% लोक देवताओं के मेले किसमें बढ़ते हैं? भाद्र माह में। ठीक है। भाद्र माह में बढ़ते हैं। अब भाद्र माह में मैंने बताया था एक महीने में दो पक्ष होते हैं। कौन से? एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। लेकिन जो गोगा नवमी है, जो गोगा जी का जो मेला है, वो कब बढ़ता है? कृष्ण पक्ष में बढ़ता है। और जितने भी लोक देवता है वो के सभी सभी क्या किसमें आते हैं? भाद्र माह में और शुक्ल पक्ष में आते हैं साथियों। तो समझ रहे हैं? थोड़ा सा ज्ञान गौर करना। पहले बात तो, पहला पॉइंट तो है राजस्थान के लोक देवताओं के, सभी नहीं लगभग, भाद्र माह में आते हैं। मेले और त्योहार। ठीक है। मेले व त्योहार। अब इस माह में भी, भाद्र माह में दो पक्ष होते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। ठीक है। अब कृष्ण पक्ष में एकमात्र आता है गो गोगा नवमी। और जितने भी हो गए वो सब के सब शुक्ल में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो, देवनारायण जी का, रामदेव जी का, बड़तरही का। ठीक है। ये सब, और एक तेजा जी का। सवाई भोज का। ठीक है। ये सभी किस में आते हैं? शुक्ल पक्ष में आते हैं। और एकमात्र किस में आता है? गोगा। गोगा जी किस में आता है? कृष्ण पक्ष में आता है। ठीक है साथियों, ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं। अब देखो, भाद्र महीने के त्योहार को मैंने दो भागों में बांटा, एक कृष्ण पक्ष में बांटा और एक शुक्ल पक्ष में बांटा। ठीक है। अब देखना इसमें, दिख नहीं रहा ना? अब देखो, दिख जाएगी। ठीक है। हाँ। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में क्या आता है? देखो, बुद्धि दी जाती है कृष्ण पक्ष में। और क्या आता है? गोगा नवमी आता है, हल छठ आता है, जन्माष्टमी आती है, बच्छ बारस आता है और उपछठ आता है। ठीक है। देखो, मैंने बताया था। हम्म। अब देखना, एक बात देखना यहां से, कृष्ण पक्ष हो गया। अब देखना, अब सर याद कैसे होगा कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में? ठीक है। अब याद कैसे होता है? जैसे मान लो, अब श्रावण महीने में कौन सी आती है? छोटी तीज आती है।
ठीक है। अब भाद्र माह में कौन सी आती है? बड़ी तीज आती है, जिसको बुड्ढी तीज भी बोलते हैं। और बुड्ढी तीज के दो उपनाम होते हैं, एक नाम होता है कजली तीज, या इसी को बोलते हैं सातोड़ी तीज, ध्यान रखना। अब देख लो, जो कजली तीज है, देख बुड्ढी से भी रिलेट कर सकते हो आप, और कजली से भी रिलेट कर सकते हो। कजली से तो काजल ले लो, और काजल कैसे होता है साथियों? काला होता है, और काला किस में आता है? कृष्ण पक्ष में आता है, ठीक है। अब बुड्ढी को ले लो। अब एक तो होता है जवान और एक बुड्ढा। बुड्ढा किस में तरफ जाता है? नेगेटिव की तरफ जाता है, ठीक है। अब बुड्ढे को देखकर ऐसे मतलब बुड्ढे पर कभी कभी गुस्सा भी आता है ना, क्रोध भी आता है बुड्ढे पर, तो गुस्सा क्रोध से रिलेट कर लो। लेकिन एक जवान और बुड्ढे में आप तुलना करोगे, जवान तो सकारात्मक होता है, बुड्ढा कैसे होता है? नेगेटिव होता है। तो किस में आता है? कृष्ण पक्ष में। अरे होता नहीं है, मैं सब रिलेट करवा रहा हूँ, ध्यान रखना, कोई गाली मत बकते ना, है ना। हाँ, गोगा नवमी है, मैंने बताया था सभी लोग देवता किस में आते हैं? भाद्र माह के शुक्ल पक्ष में आते हैं। सिर्फ एक गोगा जी है जो किस में आते हैं? कृष्ण पक्ष में। तो ये वैसे याद हो गया। अब देखना, हल छठ को क्या बोलते हैं? उप छठ बोलते हैं। हल छठ को क्या बोलते हैं? उप छठ बोलते हैं। उप से मतलब उबना, उब से मतलब उबना। अब जब किसी चीज को आप उब जाते हो तो क्या आने लगता है? आलस आने लग जाता है, डर फील होता है, ठीक है, अच्छा नहीं लगता, गंदा फील होता है। तो हमेशा नेगेटिव आ रही बातें आ रही है, तो नेगेटिव किस में जाती है? कृष्ण पक्ष में जाती है। और मैंने बताया था कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी तो फिर आपको पता है कृष्ण में आएगी, ठीक है। और बच्छ बारस, ठीक है। ये सब की सब बातें किस में आ गई? भाद्र माह में आ गई। अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष में। अब शुक्ल पक्ष में देखो, बाबेरी बीज क्या है? बाबेरी बीज, ठीक है। बाबेरी बीज, हरतालिका, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी और राधाष्टमी। अब सुनना, बाबेरी बीज है, ठीक है। बाबेरी बीज में रामदेव जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। किसका? रामदेव जी का। अब रामदेव जी का मैंने बताया था किस में आता है? रामदेव जी शुक्ल पक्ष में आता है। कौन से महीने में? भाद्र माह के। तो बाबेरी बीज उससे रिलेट करना कि उस दिन क्या होता है? रामदेव जी का जन्म हुआ था। रामदेव जी किस में आता है? शुक्ल पक्ष में आता है। और हरतालिका, हर से आप लिख लेना हरियाली। हर से क्या? हरियाली रिलेट करोगे। हर से आप रिलेट करोगे क्या? हरियाली। अब हरियाली किस में आती है साथियों? हरियाली किस में आती है? शुक्ल पक्ष में आती है। और बाबेरी से क्या कर लेना, इस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था। और रामदेव जी किस में आता है साथियों? कृष्ण सॉरी शुक्ल पक्ष में आता है, ठीक है। फिर गणेश, अब गणेश भगवान को देखिए, किसी के अंदर नेगेटिव फील आता है क्या? नहीं आता ना नेगेटिव फील। क्या आता है? पॉजिटिव एनर्जी आती है, उसके मंदिर में जाता है। और जब भी हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, तो काम स्टार्ट करने से पहले उनसे मन्नत मांगते हैं, बोलते हैं हे गणपति बाबा मोरिया, हो रहा है हमारा सिलेक्शन, इस बार क्या हो रहा है? हमारा सिलेक्शन हो रहा है साथियों। तो गणेश जी से हमें क्या प्रतीत होता है? एक सकारात्मक एनर्जी आती है। तो सकारात्मक एनर्जी किस में आती है साथियों? शुक्ल पक्ष में आती है। और ऋषि, भाई ऋषि तो अपने को कभी गंदी बातें बताते हैं क्या? कभी ऋषियों के पास, ऋषि मुनि क्या कभी हमें बुरी बातें बताते हैं क्या? वो हमें बुरी बातों को छोड़कर अच्छी बातों पर ज्ञान देते हैं, हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, नए नए ज्ञान देते हैं। और इससे हमारे इस जीवन में क्या आता है? एक जीवन खुशहाल चलता है, एनर्जी आती है। तो एनर्जी आते ही क्या होता है? शुक्ल पक्ष आता है। तो ऋषि पंचमी किस में आती है साथियों? शुक्ल पक्ष में आती है। और राधा अष्टमी मैंने बताया था, कृष्ण जी गोरे तो राधा जी कैसे? कृष्ण जी के काले तो राधा जी गोरी। अब गोरी से क्या आता है साथियों? शुक्ल पक्ष में आता है। तो राधा अष्टमी किस में? शुक्ल पक्ष में आता है। और फिर मैंने बताया था तेजा दशमी, ठीक है। तेजा दशमी, देव नारायण जी, भर्तरी, रामदेव जी, सांवरिया सेठ, ये किस में आते हैं? सबके सभी शुक्ल पक्ष में आते हैं। किस में आते हैं साथियों? शुक्ल पक्ष में आता है। और अनंत चतुर्दशी, भाई साहब अनंत। अब मान लो कोई आप काम कर रहे हो, ठीक है, और आपने पूरा सिलेबस अनंत तक पढ़ लिया, क्या आपके अंदर फिर फेल होने का डर रहेगा या पास होने का खुशी रहेगी? बताओ। जब आप पूरे सिलेबस का आनंद कर दोगे, निपटान कर दोगे, तो क्या फिर आपके अंदर, बताओ, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी या नेगेटिव एनर्जी रहेगी? बताओ। जब हम किसी काम को समाप्त कर देते हैं, अनंत की ओर जाते हैं, तो हमेशा अपने अंदर क्या रहती है साथियों? एनर्जी रहती है। आप जैसे पीटीआई बन जाओगे, आप पीटीआई का सिलेबस या लैब असिस्टेंट का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दोगे, और आपके अंदर मतलब सिलेबस का निपटान कर दोगे, अनंत तक पहुंच जाओगे, उसके अनंत गहराइयों तक पहुंच जाओगे, तो अपने अंदर क्या आएगी? फिर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं तो किस में आते हैं साथियों? शुक्ल पक्ष की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? शुक्ल पक्ष की बात करते हैं। तो अनंत चतुर्दशी भी साथियों किस में आएगी? शुक्ल पक्ष में आएगी साथियों। अब देखो, सांवरिया सेठ से शुक्ल भी याद कर लो, ठीक है। रामदेव जी, भरतरी, देवनारायण जी, तेजा जी, ये मैंने बताया जितने भी लोग देवता होते हैं, वो सबके किस में आते हैं? शुक्ल पक्ष में आते हैं। और कौन से माह में आते हैं? भाद्र माह में आते हैं। तो साथियों, ये पूरी बातें आपको पता, आप कंफ्यूज नहीं होगे ना? आप कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में बता दोगे। मैं पूछूंगा कृष्ण जन्माष्टमी, तो आप बताना सर भाद्र माह के कृष्ण में आती है। और कब मनाई जाती है? अष्टमी को मनाई जाती है। मैं बोलूंगा बाबेरी बीज। बाबेरी बीज दिमाग में कैसे सोचना, बाबेरी बीज क्या होता? क्या हुआ था? रामदेव जी का, अरे सर रामदेव जी आपने तो बताते ही क्या आया था? शुक्ल पक्ष आया था। और कौन से महीने का आया था? राम सॉरी भाद्र माह
का आया था। फिर मैं पूछूंगा सर गणेश चतुर्थी, अरे सर गणेश चतुर्थी, अरे सर गणेश जी जाते हैं तो पॉजिटिव फील आता है, नेगेटिव, अरे पॉजिटिव फील आता है, थप्पड़ मारूंगा, नेगेटिव फील बोल दिया तो पॉजिटिव फील आता है तो शुक्ल पक्ष में, और कौन से माह में, भाद्र माह में। ठीक है साथियों, तो ऐसे अपने को याद करना और ऐसे पेपर में क्वेश्चन फोड़ने हैं साथियों। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन तो आपके यहीं से सोल्व हो जाएंगे साथियों, मैं गारंटी वादा करता हूं आपसे। बाकी एक्स्ट्रा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा काम है पूरा मैटर देना आपको। ठीक है, हाँ, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बुढ़ी तीज क्या होती है और कजली तीज क्या होती है और सातोड़ी तीज क्या होती है साथियों, बताओ। हाँ, देखो, बात करते हैं, थोड़ा सीरियस हो जाओ, है ना। हाँ, देखो, बुढ़ी तीज क्या होती है, मैंने बताया था सर। छोटी तीज क्या होती है, छोटी तीज कब मनाई जाती है, श्रावण कृष्ण तृतीया को, सॉरी श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। और इस दिन मेला कहाँ लगता है, जयपुर में लगता है। जस्ट इसका उल्टा ले लो, इस दिन मेला कहाँ पड़ता है, बूंदी में पड़ता है साथियों। और कब मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। क्यों कृष्ण में, क्यों क्यों बुढ़ी तीज से हमारी नेगेटिव आती है। और कजली से काजल है, काजल तो काला होता है सर, तो काजल काला होगा तो कृष्ण में आएगा साथियों। तो भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। और मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, बूंदी का प्रसिद्ध है। ठीक है, और इस दिन महिलाएं किसकी, नीम के वृक्ष की पूजा करती है। क्या करती है साथियों, नीम के वृक्ष की पूजा करते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं हल छठ। क्या पढ़ते हैं साथियों, हल छठ। अब देखना, हल छठ, अब नाम देखो, हल, नाम से क्या आ रहा है साथियों, हल आ रहा है। और हल किसका प्रतीक होता है साथियों, किसान का प्रतीक होता है। किसान किसकी, हल की पूजा करते हैं। किसान क्या करता है, हल की क्या करते हैं साथियों, पूजा करते हैं। और पूजा करते हैं तो उसके राखड़ी, गोगा रखड़ी बांधते हैं, ध्यान रखना। तो हल के क्या है, जब हल अपन किसी, मतलब क्या बोलते हैं, किसी फसल की बुआई करते हैं, जुताई करते हैं, तो सबसे पहले गोगा जी के राखी बांधते हैं, गोगा जी नाम के हल के राखी बांधते हैं। तो इससे भी याद कर लेना, गोगा जी की हल की राखी, हल किस में बनाया जाता है, दिमाग में थोड़े ऐसे देना, फिर याद आएगा हल किस में मनाया जाता है, गोगा जी। और एक सर गोगा जी तो आपने बताया था, क्या बताया था, कृष्ण पक्ष में आता है। और कौन से महीने में आता है, भाद्र माह में आता है। तो ध्यान रखना, हल छठ, हल छठ में किसान हल की पूजा करता है। और कब मनाया जाता है, भाद्र कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। इसको छठ भी बोलते हैं, इसको छह भी बोल सकते हैं साथियों। ठीक है, और इस दिन क्या करते हैं, गाय के दूध की सेवन नहीं किया जाता साथियों। क्या करते हैं, गाय के दूध का सेवन नहीं किया जाता। क्या नहीं करते, गाय के दूध से बनी वस्तुओं का सेवन नहीं किया जाता। क्या हो गई, बुढ़ी तीज, हलचट याद हो गया। अब पढ़ते हैं, अब इसी दिन क्या हुआ था, कृष्ण जी के दो भाई थे। कृष्ण जी दो भाई थे, एक का नाम कृष्ण जी था, एक का नाम बलराम था। तो इस दिन बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, कब, हलछठ के दिन। ठीक है, अब बात करते हैं उपछठ। मैंने बताया था उब, उब से क्या होता है, उबना, उबने से क्या होता है, आलस फील आता है। और आलस फील आता है तो कैसे लगता है भाई, नेगेटिव। और नेगेटिव की बात करते हैं तो कृष्ण पक्ष में जाता है साथियों। अब बात करते हैं उपछठ। उपछठ का बनाई जाए साथियों, भाद्र माह के कृष्ण में बनाई जाती है। और छठ तो भाई साहब ऐसे लिखा हुआ आएगा, तो आपको तो एक ऑप्शन में षष्ठी तो याद ही नहीं करना, सिर्फ आपको तो करना है भाद्र कृष्ण। और 99% आपको यहां मिल जाएगा साथियों, मैं गारंटी देता हूं, इनसे भी नहीं आएगा 99% क्वेश्चन यहीं से आपको मिल जाएगा एग्जाम में। और मैं आज ये बात बोल रहा हूं आपसे यहाँ पे खड़े होके, और एग्जाम होगा ना उस दिन मैं ही बताऊंगा, तो देखो यहां से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो अब कर्षण भी याद करवाए, तो उप से उबना तो किस में आता है, कर्षण में आता है। और ध्यान रखना, जब आलस आता है तो किस में आता है, भाद्र माह में। ठीक है, और महिला इस दिन क्या करती है, सुनना, महिलाएं क्या करती है इस दिन, मतलब एक तो होता है सूर्योदय, एक होता है सूर्यास्त। तो ये कहते हैं सूर्योदय तो क्या होता है सुबह, और सूर्यास्त मतलब सूर्य के अस्त होने के बाद ये महिला क्या क्या होती है, खड़ी होकर व्रत करती है। और जब तक व्रत करती है, जब तक चंद्रोदय का, मतलब चंद्रोदय दिखाई नहीं पड़ता वो, मतलब कहने का मतलब है, सूरज ढलेगा, सूरज ढलेगा तो क्या होगा, चांदनी रात मतलब सूरज ढलेगा, सूरज ढलेगा तो उसके बाद में चंद्रमा दिखाई देगा। और चंद्रमा जब तक दिखाई नहीं देता तब तक वो खड़ी होकर व्रत करती है। कब करती है, उपछठ के दिन करते हैं। इसे ही चंदन षष्ठी भी कहते हैं, और इसे ही चंदन षष्ठी व्रत कहा जाता है। ठीक है, तो कब मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन क्या होती है, सूर्यास्त के बाद चंद्रोदय तक क्या करती है, खड़ी होकर व्रत करती है। और इसे ही चंदन षष्ठी व्रत भी कहते हैं। फिर बात आता है बछ बारस। क्या आता है साथियों, बछ बारस आता है। इस दिन क्या की जाती है, बछ बारस के दिन क्या किया जाता है, गाय के बछड़ों की पूजा की जाती है साथियों। बछ बारस, बच से बछड़ा, बछ बारस, बच से बछड़ा। और बछड़े में क्या, गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। बच से बछड़ा, रिलेट करना, बच से बछड़ा, बच से बछड़ा। और बछड़े क्या की जाती है साथियों, पूजा की जाती है। क्या की जाती है, पूजा की जाती है। और कब की जाती है, कब की जाती है, भाद्र कृष्ण, और बारस तो लिखा हुआ आ रहा है तो बारस।
कोई दिक्कत। और इसी दिन दूध का भी सेवन नहीं किया जाता, इस दिन भी क्या किया जाता है, दूध का सेवन नहीं किया जाता साथियों। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यदि साथियों प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8209549399, इस पे आप संपर्क कर लेना और सर बोल देना सर मुझे समझ में नहीं आया, आप तो मुझे तो कैसे भी याद कराओ, मैं नहीं जानता सर। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना और इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्या मिलेगी साथियों, ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना सर हमें पीडीएफ चाहिए, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल है सौरभ एजुकेशन पॉइंट, और जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से भी आपको ये मिल जाएगा साथियों। ठीक है। फिर आता है साथियों कृष्ण जन्माष्टमी। क्या आता है साथियों, कृष्ण जन्माष्टमी। अब देखो कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जी काले होते हैं, कब मनाई जाती है, देखो अब यहीं से आ रहा है। सिर्फ इसमें तो कितना से याद करना पड़ेगा सर, ये भाद्र माह में आता है। किसमें, भाद्र माह में। और कब आता है, कृष्ण आता है, कृष्ण से कृष्ण हो गया, अष्टमी से अष्टमी। याद करने की जरूरत है क्या, नहीं है ना कुछ भी। अब बताओ सर, इस दिन भी तीन प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म हुआ था। एक तो अपने लोक देवता थे, उस लोक देवता का नाम क्या था, मेहा जी मांगलिया, और एक संत थे जम्बोजी संत, और एक कृष्ण जी थे। इन तीनों लोगों का क्या हुआ था, इसी दिन जन्म हुआ था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो मेहा जी मांगलिया का जन्म कब हुआ था, तो आप बताओगे कि कब हुआ था जन्म में, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। ठीक है। और इस दिन क्या हुआ था, एक चिड़ावा झुंझुनू में जगह है, वहां पे बाबा शक्कर बाबा, सॉरी हजरत शक्कर बाबा पीर की क्या लगता है, मेला लगता है साथियों। कहाँ लगता है, चिड़ावा झुंझुनू में लगता है। तो देखते हैं कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन कृष्ण जी, मेहा जी मांगलिया और संत जम्बो जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इस दिन क्या हुआ था, हजरत शक्कर पीर बाबा का मेला लगता है, कहाँ लगता है, चिड़ावा झुंझुनू में साथियों। कोई दिक्कत किसी को, अब आगे चलते हैं। हाँ, अब आती है साथियों गोगा नवमी। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है गोगा नवमी कब मनाया जाता है। तो मैंने बताया था गोगा जी किस में आते हैं, कृष्ण पक्ष में आते हैं। तो कृष्ण और नवमी से, तो नवमी रिलेट हो रहा है, देखो नवमी से क्या हो रहा है, नवमी रिलेट हो रहा है। मैंने बताया था कृष्ण में आता है, और कौन से माह में, भाद्रपद माह में। तो बताओ याद करने की जरूरत हो रही है कि अब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है ना। हाँ आ रहा है तो लाइक ठोक दो साथियों। ठीक है। अब देखो एक कहानी सुनाता हूँ मैं, गोगा जी की स्टोरी सुनना थोड़ी सी। गोगा जी क्या थे, गोगा जी ने युद्ध लड़े थे। एक मोहम्मद गजनवी से युद्ध लड़ा था, और एक अपने चचेरे भतीजे अर्जुन और सर्जुन से युद्ध लड़ा था। किससे, अर्जुन और सर्जुन से। अर्जुन सर्जुन से तो उनकी भूमि विवाद हुआ था, संपत्ति का विवाद हुआ था। और जबकि मोहम्मद गजनवी से उनके, जब वो सोमनाथ से, मतलब सोमनाथ से सोने की लुटाई कर रहे थे, ठीक है, लूट कर लेके जा रहे थे, तो मोहम्मद मोहम्मद गजनवी और जो अपने गोगा जी थे, उनकी 11 बार युद्ध लड़ा था उन्होंने कंटिन्यू। कितनी बार युद्ध लड़ा था, 11 बार। और जब युद्ध लड़ रहे थे, लास्ट बार जब युद्ध लड़ रहे थे, तो गजनवी ने क्या किया, उनके तलवार से लेकर उसका सिर धड़ अलग कर दिया था, मतलब तलवार से गोगा जी का सिर अलग कर दिया था साथियों। लेकिन गोगा जी ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी साथियों, अपने धड़ के साथ उन्होंने लड़ाई करते रहे, और लड़ाई करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन 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 युद्ध जीत गए साथियों। वो कैसे जीत गए, क्योंकि जब अपन धड़ से लड़ाई कर रहे थे, तो धड़ से लड़ाई करते करते उन्होंने सबको मार गिरा दिया साथियों, और विजय हासिल प्राप्त की थी, ऐसे अपनी बुक्स में लिखा हुआ है साथियों। ठीक है। उसके बाद में अब बात, तो तलवार सिर से अलग किया, और जहां पे उसका सिर गिरा ना, जहां पर तलवार से अलग किया, और तलवार से अलग करने के बाद स्पीड से किया था, स्पीड से करने के बाद जहां पे इसका सिर गिरा, उस स्थान को बोलते हैं शीर्षमेढ़ी। जहां पे सर गिरा उस स्थान को बोलते हैं शीर्षमेढ़ी। और ये शीर्षमेढ़ी स्थान कौन सी जगह है साथियों, ददरेवा। और ददरेवा कहाँ पड़ता है साथियों, चूरू में पड़ता है साथियों। कहाँ पड़ता है साथियों, ददरेवा चूरू में पड़ता है। और जहां पे इसका धड़ गिरा, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए, जहां पे धड़ गिरा उस स्थान को बोलते हैं धुरमेड़ी। और ये धुरमेड़ी कहाँ पड़ता है साथियों, नौहर तहसील में पड़ता है, गोगामेड़ी नामक स्थान में पड़ता है। और ये गोगामेड़ी कहाँ पड़ता है साथियों, ये नौहर तहसील कहाँ पड़ती है साथियों, हनुमानगढ़ में। कहाँ पड़ती है साथियों, हनुमानगढ़ में। अब बात बताऊं मैं, पूछू आपसे गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बताओगे सर गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। और उनका मेला कहाँ लगता है साथियों, उनका मेला गोगामेड़ी नौहर तहसील और कहाँ लगता है, हनुमानगढ़ में लगता है। ये इसकी पूरी बातें हैं। इसके बाद जब गजनवी था, गजनवी ने जहार पीर की उपाधि दी थी, किसको दी थी, ग- गोगा जी को दी थी। गोगा जी को जहार पीर की उपाधि का अर्थ क्या होता है साथियों, जहार पीर उपाधि का अर्थ होता है साक्षात देवता। तो गजनवी ने, जो गोगा जी थे, उसको साक्षात देवता की उपाधि दी थी। तो ये पूरी बातें अपनी यहाँ तक क्लियर होती है साथियों। और गोगा जी की ओल्ड डी कहाँ फेमस है, तो गोगा जी की ओल्ड डी जिला जालोर, और जालोर में सांचौर प्रसिद्ध है साथियों।
ठीक है। अब बात करते हैं कब मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाया जाता है। जन्म कहाँ हुआ साथियों, ददरेवा चूरू में हुआ। और इनका मंदिर कहाँ है साथियों, गोगामेड़ी, कांसी, नौहर तहसील और हनुमानगढ़ में है। और मोहम्मद गजनवी से 11 बार युद्ध लड़े और विजय क्या की, हासिल की। और मोहम्मद गजनवी ने क्या किया, इसको जहार पीर की साक्षात देवता की उपाधि थी। ठीक है। और इसकी ओल्ड कहाँ फेमस है साथियों, सांचौर में उपस्थित है। फिर इसके बाद में आती है सतिया अमावस्या। क्या आती है साथियों, सत्या अमावस्या। एक सत्या अमावस्या की कहानी सुनना। सत्या अमावस्या में क्या किया जाता है, रानी सती माता की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है साथियों, रानी सती माता की पूजा की जाती है। अब सुनना, एक लड़की थी, 18 वर्ष की लड़की थी, उसका नाम था रूप कंवर। क्या हुआ था साथियों, रूप कंवर था। रूप कंवर ने क्या किया, अपने मतलब, अब ये सुनना, एक गांव था देवराला गांव। और देवराला गांव कहाँ पड़ता है साथियों, सिक्कर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है साथियों, सिक्कर में पड़ता है। और सिक्कर में देवराला गांव में एक रूप कौर, एक 18 वर्ष की एक बालिक महिला थी। उसकी क्या हुई थी, पति की मृत्यु हुई थी। और वहां के लोगों ने और वहां के आसपास लोगों के जो मतलब सामाजिक अभाव था, शिक्षा नहीं थी, तो वहां के लोगों ने उसकी मतलब पति की चिता के साथ उसको क्या कर दिया, सती कर दिया। क्या कर दिया, उसको पिता की सॉरी पति की चिता पर उसको बैठा दिया गया और वो सती हो गई। उसके बाद में बहुत सारा विरोध प्रदर्शन हुआ पूरे भारत में। और लास्ट सती का हत्याकांड था। और इसी हत्याकांड को क्या नाम दिया गया, यह देवराला सतीकांड या रूप कंवर सतीकांड नाम दिया गया। और ये भारत का सबसे लास्ट सतीकांड था। इसके बाद सती प्रथा पर रोक लगा दी गई और एक कठोर कानून लागू किया गया। ये पूरी बात थी रानी सती माता का। और जो रानी सती माता का जो मेला है वो कहाँ पड़ता है साथियों, झुंझुनू में पड़ता है। देखते हैं इसमें। ठीक है। कब मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है। इसमें रानी सती माता की पूजा की जाती है। और इसके देवरला सतीकांड या रूप कंवर सतीकांड कहा जाता है। और इसका मेला कहाँ पड़ता है साथियों, झुंझुनू में पड़ता है। ये बात कंप्लीट हो गई साथियों। अब बात करते हैं कृष्ण, अब कृष्ण पक्ष पूरा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की। ठीक है। हम्म। अब देखो, बाबेरी बीज मैंने बताया था। बाबेरी बीज को कैसे याद करना है, रामदेव जी का जन्मोत्सव था, तो रामदेव जी किस में आते हैं, जितने भी लोग देवता होते हैं, सिर्फ गोगा जी को छोड़ के किस में आते हैं, शुक्ल पक्ष में आते हैं। और शुक्ल पक्ष के कौन से माह में, भाद्र माह में आते हैं। तो बाबेरी बीज बाबेरी बीज में क्या हुआ था, रामदेव जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और रामदेव जी का मेला कहाँ पड़ता है साथियों, जैसलमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है साथियों, जैसलमेर में पड़ता है। और रामदेव जी को, और इस दिन जो मेला पड़ता है ना जैसलमेर, ये सांप्रदायिक भावना की दृष्टि से सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला पड़ता है। क्यों, क्योंकि सांप्रदायिक भावना की सब दृष्टि सबसे बड़ा मेला क्यों पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू भी आते हैं और यहाँ मुस्लिम भी आते हैं। दोनों जातियों के धर्म के लोग आते हैं। इसलिए यहाँ पर सांप्रदायिक भावना का सबसे बड़ा मेला बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है, जैसलमेर में। ठीक है। तो देखो, बाबेरी बीज है, तो इस दिन रामदेव जी का जन्मोत्सव हुआ था। मेला कहाँ लगता है साथियों, जैसलमेर में लगता है। और सांप्रदायिक भावना की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कहाँ पड़ता है, जैसलमेर में पड़ता है। फिर उसके बाद में आती है हरतालिका तीज। क्या आती है साथियों, हरतालिका तीज। मैंने कैसे याद करवाया था इसको, हर से हरियाली। और हरियाली किस में आती है साथियों, शुक्ल पक्ष में आती है। तो ये तो याद हो गया, शुक्ल पक्ष में। अब कौन से महीने में, भाद्र माह के शुक्ल में आता है। और तीज के कब आती है साथियों, तृतीया को आती है। कब आती है, तृतीया को। तो इसको ऐसे लिख लो, ऐसे याद कर लो, भाद्र शुक्ल तड़तियां। अब याद करने की कोई साथियों क्या जरूरत है बताओ, सिर्फ माइंड में थोड़ा फिट ही तो करना है। और इस दिन शिव पार्वती क्या की जाती है साथियों, पूजा की जाती है। क्या की जाती है साथियों, पूजा की जाती है। ठीक है, हरितालिका तीज कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी। क्या कर बात करते हैं साथियों, गणेश चतुर्थी की। अब बताओ, कोई भी काम अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किसको पूछते हैं, गणेश जी को पूछते हैं। किसको पूछते हैं साथियों, गणेश जी को। अब जब किसी का विवाह होता है तो सबसे पहले पत्री कहाँ चढ़ाते हैं, सबसे पहले कार्ड कहाँ चढ़ाते हैं, तो हम भेजते हैं रणथंभौर के गणेश जी। रणथंभौर में कौन से, त्रिनेत्र वाले गणेश जी है। और वो कहाँ है, रणथंभौर। और रणथंभौर कहाँ पड़ता है साथियों, सवाई माधोपुर में साथियों। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है, मैं बताऊंगा, भाद्र माह में। गणेश जी को देख के क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो कब, शुक्ल में। अब चतुर्थी से चतुर्थी रिलेट कर लेना, कब मनाई जाती है, गणेश जी को देख के क्या होता है, सकारात्मक एनर्जी पैदा होती है। क्या, सकारात्मक। और सकारात्मक के सर से क्या, सर से उठा लो, शुक्ल है। ठीक है। और शुक्ल के बाद में क्या आता है, चतुर्थी। ठीक है। तो ये किस में आता है, भाद्र माह में। अब देखो, महीने भी याद करवा दूंगा, एक बार थोड़ा सा रिलेट करो, महीने में याद करवा दूंगा कि श्रावण में है, भाद्र में, वो भी मैं याद कराऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। अब गणेश चतुर्थी का मेला कब बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ है, रणथंभौर में और सवाई माधोपुर में। और सबसे पहले विवाह की जो पत्री है कहाँ चढ़ाई जाती है, गणेश चतुर्थी में। अब ध्यान रखना, अलग अलग मेले फेमस है। ठीक है।
अब मैं बताऊं, एक तो खड़ा गणेश जी होता है, एक खोड़ा गणेश जी होता है। खड़ा गणेश जी कहाँ का फेमस है? कोटा का फेमस है। और खोड़ा गणेश जी कहाँ का? अजमेर का। एक आता है बाजना गणेश, बाजना गणेश कहाँ का? सिरोही का फेमस है। एक आता है नर्तय गणेश, एक हैरम का गणेश। ठीक है, हैरम का गणेश कहाँ का? बीकानेर का। और यहाँ पे जो गणेश जी की जो सवारी है वो सिंह पे सवार है। किस पे सवार है? सिंह पर सवार है। ठीक है, एक नर्तय गणेश आता है, बाजना गणेश आता है। और ठीक है, एक पंच गणेश आता है। तो बात करते हैं खड़ा गणेश कहाँ पे है साथियों? खड़ा गणेश कोटा में है। खोड़ा गणेश कहाँ है साथियों? अजमेर में। और एक आता है गढ़ डूंगरी मेला और पोती डूंगरी मेला, ये दोनों कहाँ आते हैं? उदयपुर में। एक आता है गढ़ गणेश जी का मंदिर, गढ़ गणेश। तो गढ़ गणेश कहाँ पे है साथियों? जयपुर में है। और एक मोती डूंगरी आता है। तो मोती डूंगरी भी कहाँ फेमस है साथियों? जयपुर में। ये दो मेले फेमस है। गढ़ गणेश का मेला कहाँ? जयपुर में। ठीक है, और मोती डूंगरी का मंदिर कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, और गढ़ डूंगरी मेला, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, गढ़ डूंगरी और गढ़ गणेश में ध्यान रखना। तो गढ़ डूंगरी और पोते डूंगरी का मेला उदयपुर में। ठीक है, फिर बाजना गणेश का कहाँ? सिरोही में। और पंच गणेश का मेला कहाँ? किराड़ू बाड़मेर में। और हरम का गणेश जी कहाँ? बीकानेर में। और यहाँ पर सिंह की सवारी प्रसिद्ध है। फिर आता है नर्तय गणेश का मेला कहाँ? सरिस्का अलवर में। और इश्किया मेला जोधपुर में लगता है। ये पूरी बातें हो गई गणेश चतुर्थी से रिलेटेड। तो मेले याद कर लेना, एक क्वेश्चन पूछता है ना। हम्म। फिर बात करते हैं ऋषि पंचमी। मैंने बताया था जो भगवान, जो ऋषि होते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है, जीवन की एक उद्देश्य की प्राप्ति होती है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। लक्ष्य की प्राप्ति होती है तो सकारात्मक आता है। तो सकारात्मक आने पर किसमें? शुक्ल पक्ष में होता है साथियों। किसमें होता है साथियों? शुक्ल पक्ष में। इसके बाद में इस दिन क्या होता है? जो माहेश्वरी जो समाज है वो क्या बनाता है? रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। और माहेश्वरी समाज के द्वारा रक्षाबंधन मनाई जाती है। और अपने हिंदू धर्म के अलावा हिंदू धर्म में रक्षाबंधन कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है। ठीक है, तो ऋषि पंचमी की बात करते हैं। ऋषि पंचमी कब कब आता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को आता है। और इस दिन माहेश्वरी समाज क्या बनाता है? रक्षाबंधन का त्योहार मनाता है साथियों। इसके बाद में राधाष्टमी की बात करते हैं। कब मनाई जाती है राधा अष्टमी? राधा अष्टमी मैंने बताया था शुक्ल में मनाई जाती है। और अष्टमी किस में आता है? अष्टमी में आता है। तो कब मनाया जाता है? तो भाद्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। कब? भाद्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। और इसका मेला कहाँ लगता है? एक जगह है अजमेर में, सलेमाबाद, वहां पे इसका मेला बढ़ता है। और सलेमाबाद में निम्बार्क सम बढ़ता है ना, उसकी प्रमुख पीठ भी का है। और एक बात और, जो लूणी नदी होती है उसका जो उद्गम कहाँ होता है? उसका उद्गम भी अजमेर के सलेमाबाद से स्टार्ट होता है साथियों। ध्यान रखना, जब लूणी नदी अजमेर के सलेमाबाद, और देखो एक चीज बताता हूं मैं यहाँ पे आपको। मैंने बताया लूणी नदी, कौन सी नदी? लूणी नदी। अब साथियों सुनना, इधर से आ रही है, ठीक है, और एक इधर से आती है। एक आती है सरस्वती नदी, एक देशवती नदी। ये दोनों नदियां जब मिलती है, और कहाँ मिलती है? सलेमाबाद अजमेर में। जब ये दोनों नदियां मिलती है, इस दोनों नदियां जो मिलती है, इस नदी को फिर बाद में क्या बोलते हैं? लूणी नदी। क्या बोलते हैं? लूणी नदी। और लूणी नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है? लीलनी। फिर आती है मीठड़ी। ठीक है, और इधर से एक नदी, एक मात्र नदी आती है। अब क्वेश्चन पूछता है बाएं तरफ से और दाएं तरफ से, तो साथियों ये पूरी बातें ध्यान रखना। ठीक है, ये तो आपको मैंने बेसिक बताया था। हाँ, अब बात करते हैं किसकी? देवनारायण जी का। मैंने बताया था देवनारायण जी का मेला कब पड़ता है साथियों, और कहाँ पड़ता है देवनारायण? तो देवनारायण जी का मेला कहाँ पड़ता है बताओ? फेमस कहाँ है देवनारायण जी के भाई मेला? हाँ, कब पड़ता है? भाद्रपद शुक्ल छठ और सप्तमी को बढ़ता है। ठीक है, भर्तरी का आटे को बढ़ता है, मतलब आटे मतलब अष्टमी को। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। कहाँ बढ़ता है? अलवर में। भर्तरी का मेला अलवर में। देवनारायण जी का मेला कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना। देवपुरिया धाम है, जोधपुरिया धाम है, कहाँ है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, तेजा दशमी का मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। और तेजा पशु मेला कहाँ लगता है साथियों? परबसर में लगता है। और राजस्थान का सर्वाधिक आय देने वाला एकमात्र मेला कौन सा है? तेजा पशु मेला। ठीक, कहाँ बढ़ता है? परबसर। और परबसर कहाँ पे? डेडवाना कुचामन में। और डेडवाना कुचामन नहीं हो तो फिर क्या आता है? नागौर। ठीक है, और सांवरिया सेठ का मंडफिया, मंडफिया कहाँ? चित्तौड़ में। और कम पड़ता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को बढ़ता है साथियों। फिर बचती है एक अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाता है साथियों। ये पूरे आपके मेले कंप्लीट, सॉरी त्योहार पूरे कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं अपन मेले की। भाद्र माह में कौन कौन से मेले बनाए जाते हैं? ठीक है,
एक सुन लो, देवजुलनी एकादशी। देखो, देवजुलनी जो एकादशी होती है, इसको जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, देवजुलनी एकादशी में क्या होता है, ठाकुर जी होते हैं, जो कृष्ण जी होते हैं ना, उनकी प्रतिमाओं क्या किया जाता है, जलाशयों में स्नान करवाया जाता है। उनकी प्रतिमाओं को पालकियों में विराजमान कर जलाशयों तक पहुंचाया जाता है, वहां पे इसको स्नान करवाया जाता है। वो कब करवाया जाता है, देवजुलनी को कब करवा, और ये कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को 11 को मनाई जाती है। ठीक है, और इसका मेला नाथ द्वारा, चार भुजा नाथ द्वारा में लगता है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं भाद्रपद माह के मेले। क्या आते हैं, भाद्रपद माह के मेले। अब देखो, भाद्रपद माह के मेले सबसे पहले आता है चुंगी मेला। क्या आता है साथियों, सबसे पहले चुंगी मेला। चुंगी मेला कहाँ पड़ता है साथियों, जैसलमेर में पड़ता है। और चुंगी, चुंगी से चार, और चार कब मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। ठीक है, चुंगी मेला कहाँ, जैसलमेर प्रसिद्ध है। फिर आता है हनुमान जी का मेला। हनुमान जी का मेला कहाँ प्रसिद्ध है, पांडुपोल। पांडुपोल कहाँ है साथियों, अलवर में। अब हनुमान जी के 5 मुख होते हैं, तो कब मनाया जाता है, पंचमुखी, मतलब 5 को मनाया जाता है, पंचमी को मनाया जाता है। और कैसे कब मनाया जाता है, शुक्ल को मनाया जाता है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है साथियों, बिल्कुल मैं याद करवाऊंगा। जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी को पंचमुखी, पंचमुखी हनुमान जी है, पंचमुखी से पंच, पंच से 5। और जैसे मान लो हनुमान जी है, क्या आप उसको देख के अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिव पॉजिटिव आती है। तो पॉजिटिव की बात करते हैं शुक्ल में, शुक्ल पंचमी। तो तीर्थ भी, तिथि भी याद रखने की जरूरत नहीं है साथियों। फिर उसके बाद बताए सवाई भोज। सवाई भोज का मेला कहाँ पड़ता है साथियों, कहाँ पड़ता है, आसिंद भीलवाड़ा में। आप देखना सवाई भोज कब आता है साथियों, इसका मेला कब पड़ता है, शुक्ल सातों को पड़ता है। और एक छठे और सातों को मैंने बताया था, एक और मेला पड़ता है। किसका पड़ता है साथियों, सप्तमी, किसको पड़ता है, देवनारायण जी का। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं तीर्थ भोज। तीर्थ भोज का मेला कहाँ पड़ता है साथियों, मंचकुंड धौलपुर में पड़ता है। और कब पड़ता है साथियों, अष्टमी को पड़ता है। कब पड़ता है, शुक्ल अष्टमी को पड़ता है। इसके बाद में भरतरी का मेला कहाँ पड़ता है साथियों, सबको पता है, अलवर में पड़ता है। और कब पड़ता है, 8 को पड़ता है, तो शुक्ल अष्टमी। फिर बात आता है खेजड़ी शहीद, खेजड़ली शहीद। क्या हुआ था इस दिन, अमृता विष्णु ने क्या किया था, 363 लोगों के साथ अपने प्राण दिए थे, पेड़ों को खेजड़ी की वृक्षों की रक्षा के लिए। और कहाँ मनाया जाता है, जोधपुर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता, कब कब हुआ था यह हत्याकांड, 1730 ईस्वी में। और 363 लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी थी। ठीक है, इसलिए फेमस है। जोधपुर में कब मनाया जाता है, शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। फिर बात करते हैं देवजुलनी। देवजुलनी का मेला कहाँ लगता है, चार भुजा नाथ द्वारा में लगता है। ठीक है, और कब फेमस है, शुक्ल 11 को। फिर मैंने बताया था भोजन थाली। क्या, भोजन थाली, ये इंपॉर्टेंट है मेला। भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में लगता है। और कब लगता है साथियों, शुक्ल पंचमी को। एक मेला और बढ़ता है साथियों, फूल डोल उत्सव। फूल डोल उत्सव, यहां लिख देता हूं मैं, फूल डोल उत्सव। ये मेला कहाँ पड़ता है साथियों, किशनगंज 12 में। और कब पड़ता है साथियों ये, शुक्ल अष्टमी को। शुक्ल अष्टमी को, ध्यान रखना साथियों, इंपॉर्टेंट है ये। ध्यान रख, फूल डोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, किशनगंज। किशनगंज कहाँ पड़ता है, 12 में। और कब मनाया जाता है, शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। अब बात करते हैं साथियों, आपके 2 माह मैंने कंप्लीट करवा दिए, श्रावण माह और भाद्र माह। सिर्फ 1 मिनट रुकना, पानी पी लूं बस। देखो, बात करते हैं आश्विन माह की। ठीक है, अब देखो एक ट्रिक सुनना। क्या ट्रिक है आश्विन माह की, हाँ सुनना। आश्विन माह, आश्विन माह में क्या, आश्विन माह में श्राद्ध साजी, आश्विन माह में श्राद्ध साजी व नवरात्र पर दुर्गा को महादशहरे पर सर्दी रास आई। क्या है, दुर्गा को महादशहरे पे क्या आई, सर्दी रास आई। तो ये ट्रिक है अपने को, दुर्गा जी को कब सर्दी रास आई, महादशहरे पर। और महादशहरा कब मनाया जाता है, आश्विन माह में। तो आश्विन माह में श्राद्ध साजी व नवरात्र पर दुर्गा को महादशहरे पर क्या आई, सर्दी रास आई। दुर्गा जी को कब लगी सर्दी, महादशहरे पर सर्दी रास आई। ये अपनी ट्रिक है। ट्रिक क्या है सुनना, आश्विन में श्राद्ध साजी व नवरात्र को दुर्गा जी को महादशहरे पर क्या है, सर्दी रास आई। अब सुनना, अब मैंने बताया था जो भी माह होता है उस माह को 2 भागों में बांटते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष क्या होता है और शुक्ल पक्ष में कौन से त्योहार आते हैं। अब देखो श्राद्ध और साजी क्या है, अब देखना यहाँ पे श्राद्ध और साजी, ये तो किस में आते हैं साथियों, कृष्ण पक्ष में। और बाकी जितने भी त्योहार इसके अलावा वो सब किस में आते हैं, शुक्ल पक्ष में। तो नवरात्र से साथियों, नवरात्र दुर्गा से दुर्गा अष्टमी,
ठीक है। महादशहरे से, महा से, देखो महा से महानवमी, दशहरे से दशहरा, ठीक है। सर्दी से शरद, रास से रास पूर्णिमा, ठीक है। ये अपने शुक्ल पक्ष में आते हैं। अब देखना क्वेश्चन पर, सर ये श्राद्ध क्या होते हैं, शादी क्या होता है? देखो श्राद्ध, श्राद्ध कब मनाए जाते हैं? सबसे पहली बात है, जब कोई आदमी खत्म हो जाता है ना, उसको अगले वर्ष उसके श्राद्ध निकाला जाता है। श्राद्ध का मतलब, इसमें जो अपने पितृ भगवान होते हैं, पितरों को क्या लगाया जाता है? भोग तर्पण लगाया जाता है, और ब्राह्मणों को क्या किया जाता है? भोजन करवाया जाता है। किस दिन? श्राद्ध के दिन। और श्राद्ध कितने दिन चलते हैं साथियों? श्राद्ध 16 दिन चलते हैं। और कब से स्टार्ट हो जाते हैं? ये भाद्र, अब देखो आश्विन से पहले कौन सा त्योहार है? भाद्र। तो भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से कब तक चलता है ये? आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तक, मतलब सॉरी, भाद्र, सॉरी, आश्विन कृष्ण अमावस्या तक चलता है, ठीक है। हाँ, अब ये त्योहार हो गए। अब इस त्योहार के बारे में एक एक पढ़ते हैं। श्राद्ध, अब देखो याद कैसे, श्राद्ध, अब जब कोई आदमी मर जाता है, उसका श्राद्ध निकाला जाता है, तो आदमी मर जाता है, वो अपने लिए क्या होता है? काला दिन होता है। कैसे होते हैं? अपने लिए ब्लैक डे होता है। और ब्लैक डे किसमें बताया था मैंने? कृष्ण पक्ष में बताया था, ठीक है। और साजी है, साजी भी इसके साथ साथ ही मनाई जाती है, तो यह याद रखना। अब बात करते हैं नवरात्रा की। क्या नवरात्रा को देख के अपने नेगेटिव फील आता है या पॉजिटिव फील आता है? पॉजिटिव फील आता है। और पॉजिटिव फील मैंने बताया था सकारात्मक, और सह से क्या? शुक्ल, ठीक है। फिर दुर्गाष्टमी, माता जी है भाई, दुर्गाष्टमी दुर्गा का अवतार है, तो किस में आता है? शुक्ल में आता है। फिर आता है महानवमी, इसी में आती है। और दशहरा, दशहरा पे क्या किया जाता है? रावण को जलाया जाता है। और रावण को जलाया जाता है तो क्या असत्य पर सत्य की जीत मनाई जाती है, तो किस में आती है? सत्य की जीत किस में आती है? सत्य की जीत हो रही है, तो पॉजिटिव एनर्जी है। पॉजिटिव एनर्जी किस में? शुक्ल पक्ष में। और शरद पूर्णिमा, से शुक्ल याद कर लेना, डायरेक्ट याद कर लेना, से क्या होगा? शुक्ल ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक की, श्राद्ध पक्ष। अब देखो श्राद्ध पक्ष कब मनाया जाता है? श्राद्ध पक्ष कब मनाया जाता है? मैंने बताया था आश्विन से पहले कौन सा महीना आता है? भाद्र। तो भाद्र के लास्ट दिन से स्टार्ट हो जाता है, तो भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से लेके आश्विन कृष्ण अमावस्या तक मनाया जाता है। ये कितने दिन का होता है? 16 दिन का होता है। इस दिन क्या होता है? पितरों को भोग लगाया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है, ठीक है। ये सब की सब बातें भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक मनाया जाता है। इस दिन पितृ भगवान को भोग लगाया जाता है, और ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। इसके बाद में आता है साजी। देखो साजी क्या होती है? साजी नहीं लिखी क्या? देखो, इसमें देख लो साजी, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। हम्म। और इनको मैं मिटा देता हूँ, एक सेकेंड, सॉरी। ठीक है, अब देखना, एक साजी है। साजी भी कब मनाई जाती है साथियों? कब मनाई जाती है? ये भाद्र माह शुक्ल पूर्णिमा से, पूर्णिमा से प्रारंभ होती है, ठीक है। और कब तक चलती है? आश्विन कृष्ण अमावस्या तक, ठीक है। और इस दिन क्या होता है? जो कुंवारी कन्या होती है, क्या? कुंवारी कन्याएं क्या होती है? कुंवारी कन्याओं के द्वारा भांति भांति प्रकार की, भांति भांति प्रकार की सांझी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? सांझी बनाई जाती है, ठीक है। और एक चीज होती है, केले की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है? केले की सांझी, सांझी कहाँ की फेमस है? नाथद्वारा, राजसमंद, ठीक है। और जब, एक और बात इसमें लिखना, मतलब अंतिम दिन, मतलब अंतिम दिन का मतलब आश्विन कृष्ण अमावस्या को जो चित्र बनाया जाता है, अंतिम दिन, अंतिम दिन जो साजी बनाई जाती है, जो सांझी बनाई जाती है, साजी बनाई जाती है, उसको सांझी कोट कहते हैं, उसको सांझी कोट कहते हैं, सांझी कोट कहते हैं। ये पूरी बातें हो गई। सर अब ये सांझी क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार की भांति चित्र, जैसे आपने बड़कुली छापे हैं कभी?
वर्णकुली छापे तो इसमें गोबर के और कागज के अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, मतलब आकृतियां बनाई जाती है, वो सब किस में आती है, सांझी में आती है साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं नवरात्र की, बात करते हैं साथियों। क्या बात करते हैं, नवरात्र। नवरात्र में क्या होता है साथियों, देखो एक पहली बात सुनना, साल में 2 बार नवरात्र आते हैं और 2 बार देवियों के मेले पड़ते हैं। ठीक है, एक नवरात्र आता है चैत्र में, उसको क्या बोलते हैं, बासंती नवरात्र, जिसको प्रथम नवरात्र, जो प्रथम नवरात्र आता है उसको बासंती नवरात्र बोलते हैं। और एक कब आता है, चैत्र में आता है। और एक द्वितीय नवरात्र आता है, वो कब आते हैं, आसोज आश्विन में आते हैं। और ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सर्दी नवरात्र बोलते हैं। ठीक है, नवरात्रों में क्या होती है, कब मनाया जाता है नवरात्र, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो 90 दिन होते हैं, 9 कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। ठीक है, उनको भोजन करवा के उनको थोड़े बहुत कुछ पैसे या फल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये हो गई पूरी बातें। कब मनाया जाता है, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। 9 कुंवारी कन्याओं को क्या किया जाता है, भोजन करवाया जाता है। और वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। प्रथम जो नवरात्रा होता है उसको बासंती, और जो द्वितीय नवरात्रा होता है उसको शारदीय। ठीक है, फिर आता है दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी का मनाया जाता है, आश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है, और इसी को होम अष्टमी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं साथ, इसको भी होम अष्टमी कहते हैं। फिर इसके बाद में आता है महानवमी। महानवमी कब मनाया जाता है, आश्विन शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है साथियों, आश्विन शुक्ल नवमी को मनाया जाता है, कब, महानवमी। अब आता है दशहरा। देखो साथियों, दशहरे में क्या हुआ था, पहली बात तो ये कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। और दशहरे का मेला कहाँ का फेमस है, कोटा का फेमस है। और इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई, तो कोटा के जो शासक जो राजा थे, उमेश सिंह, उन्होंने इसको प्रसिद्धि दिलाई। ठीक है, ये पूरी बातें हो गई कंप्लीट। और इस दिन क्या होता है, एक पक्षी होता है लिंटांस पक्षी, उसको देखना क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। और इसी दिन खेजड़ी वृक्ष की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। खेजड़ी वृक्ष को शमी वृक्ष भी बोलते हैं, या जाटी वृक्ष भी कहते हैं। तो देखना, और इस पे सत्य पर असत्य पर सत्य की जीत हुई थी, और विजय का प्रतीक है। ठीक है, हाँ। कब मनाया जाता है दशहरा, आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। असत्य पर क्या होती है, सत्य की जीत होती है, और विजय का प्रतीक है। मेला कहाँ लगता है साथी, कोटा लगता है। और प्रसिद्धि किसने दिलाई, उमेश सिंह ने दिलाई। इसके बाद में एक पक्षी माना जाता है, शुभ माना जाता है, उस पक्षी का क्या नाम है, लेंटांस पक्षी। और इस दिन क्या की जाती है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। अब सर याद कैसे करे, बात तो वो है ना, तो ट्रिक से मैंने बताया था, महादशहरे पर सर्दी रास है किसको, दुर्गा जी को। तो इससे तो पता चल गया महीना, कौन सा महीना, आश्विन महीना। अब सर ये बताओ, शुक्ल क्या हो, दसवीं कैसे याद करें, दशहरे से देखो, दशहरा 10 है तो 10 से दसवीं। अब हरा है, इससे भी निकाल लो, जो हरा है लास्ट में हरा आ रहा है, हरा रंग किससे होता है, शुक्ल से होता है। और एक इससे भी निकाल लो कि इस पे क्या होती है, सत्य असत्य पर सत्य की जीत होती है, तो क्या होती है, सकारात्मक होता है। और सकारात्मक इसमें दशहरे में। ठीक है साथियों, अब आता है शारदीय पूर्णिमा। देखो इसमें क्या होता है, कब मनाई जाती है, यह आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन क्या होता है, अमृत बरसता है साथियों, ऐसे कहा जाता है। इस दिन क्या होता है, अमृत बरसा जाता है। अमृत कैसे बरसता है साथियों, इस दिन क्या होता है, जो चंद्रमा होती है, चंद्रमा अपनी 16 कलाओं को, मैंने बताया था तिथियों का निर्धारण किससे किया जाता है, चंद्रमा की 16 कलाओं के आधार पर। तो 16 कलाएं कब परिपूर्ण होती है, शरद पूर्णिमा को होती है साथियों। और इस दिन क्या होता है, मतलब आकाश से क्या होता है, क्या पिघलता है, अमृत पिघलता है। और इस दिन क्या बनाई जाती है, खीर बनाई जाती है। और वो खीर इतनी स्वादिष्ट होती है साथ ही, उसमें इतना अमृत घुल जाता है। तो आप खा के देखना कभी खीर, एक तो कभी ऐसे आप बनाओ, जब बना लेना, और एक उसी दिन बनाना खीर, रात को एक दिन पहले बनाना, रात को बनाना। और जब शरद पूर्णिमा हो उसको बाहर रख देना, खीर को चलनी से ढक देना। और चलनी से ढकने के बाद उसमें अमृत बरसेगा। कहीं आप प्लेट से ढक दो तो प्लेट से मत ढकना उसको, ऐसे कोई चन्नी से बर्तन छाने वाला जो बर्तन आता है ना, उससे ढकना, जिससे उसमें प्रकाश जा सके। और इस दिन क्या होता है, सबसे इस रात को क्या होता है, सबसे अधिक मूल्यवान प्रकाश होता है साथियों। तो ये बात हो गई अपनी शरद पूर्णिमा की। और इसे रास पूर्णिमा पूर्णिमा भी कहते हैं। कब मनाए जाते हैं, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को। इस दिन चंद्रमा अपनी क्या करती है, 16 कलाओं को प्रदर्शित करती है, और सबसे ज्यादा प्रकाशवान होती है। इसके बाद में आश्विन माह के मेले, आश्विन माह में 3 मेले भरे जाते हैं। एक होता है बजरंग पशु का मेला, एक होता है जसवंत मेला, और एक मीरा महोत्सव। मीरा महोत्सव कहाँ पड़ता है, चित्तौड़ में पड़ता है। जसवंत पशु मेला भरतपुर में पड़ता है। और बजरंग पशु मेला कहाँ पड़ता है साथियों, भरतपुर में पड़ता है। कब पड़ता है ये देखते हैं, ये कब पड़ता है, कृष्ण द्वितीया से अष्टमी तक पड़ता है। जबकि जसवंत पशु मेला कब, शुक्ल तृतीया से पूर्णिमा तक। और मीरा उत्सव पूर्णिमा तक पड़ता है। ठीक है, तो साथियों आज अपने भाद्र माह, और एक कौन सा माह, एक आश्विन माह, ये तीनों कंप्लीट कर लिए हैं साथियों। कोई भी आपको क्यूरी लगे इस 2 माह में तो आप बता देना जब। ठीक है, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और साथियों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है,
टेलीग्राम चैनल है वो किस नाम से? सौरभ एजुकेशन पॉइंट। ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है मेरे, व्हाट्सएप नंबर 82095493 देखो आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करना या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना और ठीक है, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी साथियों। दूसरी बात, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो ना साथियों, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना साथियों। आपका एक सब्सक्राइब हमें काफी आगे लेके जाता है और आपको सब्सक्राइब करने में साथियों कोई पैसा नहीं लगता। आपको जब इतना बेहतरीन कंटेंट मिलता है, आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हिंदी ग्रंथ अकादमी बुक है, इसमें देखो किस किस का मैटर रहता है। जो नोट्स होते हैं ना मेरे नोट्स, उसमें किसका समराइज होता है? इसमें होता है कि तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक, ठीक है, प्लस इसमें राजस्थान अध्ययन की बुक 6 से जो 12 तक चलती है, एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9वीं 10वीं, ठीक है, और प्लस मेरे नोट्स। आप देखो साथियों, इन तीनों कंटेंट का आपको समरी मिल रहा है। क्या मिल रहा है साथियों? समरी मिल रहा है, बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल ट्रिक, बिल्कुल मैपिंग के साथ और बिल्कुल फ्री। सबसे बड़ी बात है बिल्कुल फ्री। और ऐसा कंटेंट आपको कोई से भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, बिल्कुल फ्री। हाँ, पेड बेच में मिल सकता है लेकिन फ्री आपको नहीं मिलेगा साथियों, विश्वास कर लेना। मैंने मेले त्योहार 1-2 क्लास और होगी, उसमें पूरा कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद आप मिला लेना किसी भी नोट से, आपने जितने भी कोचिंग की है उस कोचिंग के नोट से मिला लेना, और आपने पीवाई के क्वेश्चन आए हैं वो मिला लेना। एक भी बाहर चले जाए तो साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सर ये क्वेश्चन आपके नोट से, आपके पीपीटी से बाहर चला गया साथियों। तो साथियों मैं इतना ही बात कहना चाहूंगा, आपसे विनती है, आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो साथियों, स्टेटस लगाओ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो साथियों मैसेज करना, कमेंट करना, एक कमेंट करना, सर आपकी स्टाइल से हमें पसंद है, सर आपका आप हमें एडवाइस दे सकते हो, सर हम क्या करें, सर मैं थोड़ा सा धीरे पढ़ाऊं क्या नहीं पढ़ाऊं, कंटेंट अच्छा लगा नहीं लगा। तो साथियों कंटेंट अच्छा लगा तो नाइस लिख देना, कमेंट बॉक्स में लाइक ठोक देना साथियों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।